हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड के टिम्बर प्लांट्स हैं एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में साल वृक्ष किस क्षेत्र में प्रमुखता से पाया जाता है? तो हमारा जो साल वृक्ष है कहाँ पाया जाता है? ये हमारे तराई रीजन में पाया जाता है। बहुत डोमिनेंट होता है तराई रीजन में, हरिद्वार देहरादून जैसे तराई क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ चीड़ पाइन? तो जो हमारा चीड़ का पेड़ होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम है पाइनस रॉक्सबर्गी। ठीक है, ये हमारे निचले हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ट्री प्रोवाइड रेजिन एज अ मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट? उत्तराखंड में कौन सा पेड़ रेजिन प्रदान करता है? ये हमारा चीड़ पाइन का पेड़ है जो वो हमें रेजिन देता है, जो कि वार्निश, पेंट और मेडिसिन में यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रीजन इज़ फेमस फॉर डिओडार इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में देवदार के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? यह हमारा चमोली है, जो हाइट में और ठंडे इलाकों में मिलते हैं देवदार, सेड्रस डिओडारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज इज़ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट? निम्न में से कौन एक लघु वानिकी उत्पाद है? टिम्बर, रेजिन, बार्क या लीव? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, लीव्स, पत्तियाँ, जैसे हमारा साल, तेंदू, ये सब हमारे लघु वानिकी उत्पादों में आती है। और जो हमारा टिम्बर है, हमारा बार्क है, हमारा रेजिन है, यह हमारे टिम्बर प्लांट्स के प्रोडक्ट में आता है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीक वुड जो सागवन होता है वो कहाँ मिलता है उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड के सागवन मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? यह हमारे उधम सिंह नगर में पाई जाती है। ये हमारे जो जलवायु, जो हमारे सागवान गर्म जलवायु में होती है, हमारे जो गर्म क्लाइमेट में, और जो हमारे साउथ के प्लेन्स में होती है, जैसे उधम सिंह नगर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाबर एरिया ऑफ उत्तराखंड इज नोन फॉर विच फॉरेस्ट? तो जो भाबर क्षेत्र है किस वानिकी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ये हमारे साल। ठीक है, भाबर क्या होता है? फुट हिल जोन। ठीक है, साल वृक्ष यहाँ अधिक होते हैं भाबर क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैम्बू फाउंड इन उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में मिलने वाले बांस का उपयोग क्या होता है? तो हमारे जो 3-4 ऑप्शन है इनमें से सब हैं ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बैम्बू एक मल्टीपर्पज़ है, बहुउपयोगी है। कागज़ बनाना, निर्माण करना, फर्नीचर, पेपर इंडस्ट्री, सभी में इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, रिंगाल। रिंगाल ये एक बांस की ही जात है, बांस की एक जाति है, टाइप ऑफ बैम्बू है। ये किस रीजन में मिलता है? तो यह हमारा हाई एल्टीट्यूड में मिलता है। रिंगाल हमारा हिमालयन में मिलता है, हमारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ नॉट अ मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट? कौन सा नहीं है? टिम्बर, बैम्बू, रेजिन, महुआ, फ्लावर्स। तो आपको याद रखना है कि जो टिम्बर, बैम्बू और रेजिन है, ये तीनों ही हमारे मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमें टिम्बर प्लांट से मिलते हैं। और महुआ फ्लावर ये हमारा एक माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ये हमारा खाने में और अल्कोहल जो हमारा होता है इसमें उपयोग होता है। फूल लघु वानिकी उत्पाद। ठीक है। विच ट्री इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर? तो कौन सा पेड़ रेलवे स्लीपर बनाने में उपयोग होता है? आपको याद रखना है ये हमारा जो साल की लकड़ी होती है ना, तो साल की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इसीलिए इसको रेलवे स्लीपर में उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ट्रीज बार्क इज यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन? बार्क क्या होती है? बार्क होती है किसी पेड़ की छाल। तो किस पेड़ की छाल आयुर्वेदिक औषधि में प्रयोग होती है? तो आपको याद रखना है अर्जुन के पेड़, उसकी जो छाल होती है वो आयुर्वेद में काफ़ी इस्तेमाल होती है, आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम चीड़ पाइन? तो चीड़ पाइन से क्या प्राप्त होता है? बहुत आसान है, रेजिन। रेजिन प्राप्त होता है चीड़ पाइन से, ये हमारा पॉलिश में, टर्पेंटाइन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ट्री ईल्ड बोथ टिम्बर एंड एरोमेटिक ऑयल? कौन सा पेड़ लकड़ी भी देता है और सुगंधित तेल भी देता है? तो ये हमारा होता है यूकैलिप्टस, नीलगिरी। ठीक है, तो नीलगिरी से लकड़ी और औषधीय तेल दोनों मिलते हैं। यूकैलिप्टस का नाम क्या होता है? नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाइकन कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट आर यूज्ड इन? वनों से एकत्र काई, जो काई होती है लाइकन, उसका उपयोग क्या होता है? उसका उपयोग हमारा परफ्यूम्स में होता है और मेडिसिन में भी होता है, इत्र और आयुर्वेदिक। क्वेश्चन नंबर 16 है,
विच ट्री इज यूज्ड इन पेंसिल इंडस्ट्री, कौन सा वृक्ष पेंसिल उद्योग में काम आता है? तो ये होता है हमारा पॉपुलर। हमारा पॉपुलर की जो लकड़ी होती है बड़ी मुलायम होती है, पेंसिल या माचिस बनाने में आती है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर रोप मेकिंग, कौन सा माइनर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है या लघु वानिकी उत्पाद है जिससे रस्सी बनाई जाती है? ये हमारा है भाबर ग्रास। ठीक है, तो जो भाबर घास होती है ना बहुत मजबूत होती है, उससे रस्सियाँ बनाई जाती है, चटाई बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है तेंदू लीव्स आर यूज टू मेक, तो जो तेंदू की पत्तियां होती है उसका उपयोग किस में होता है? तो आपको पता होगा जो तेंदू की पत्तियां होता है उसका इस्तेमाल बीड़ी बनाने में करते हैं। ठीक है, बीड़ी बनाते हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज़ नॉट अ टिम्बर स्पीसीज, इन इन ऑप्शन में से टिम्बर की स्पीसी कौन सी नहीं है? साल, टीक या डिओडार। तो आपको पता है कि जो साल होता है हमारा, टीक होता है हमारा, देवदार, ये सब हमारी टिम्बर होती है। पर बैम्बू जो है वो एक घास है, इसलिए वो लकड़ी नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच डिस्ट्रिक्ट डिओडार फाउंड इन एबेंडेंस, तो उत्तराखंड के किस जिले में देवदार अधिक पाया जाता है? तो देवदार हमारे ठंडे इलाके चमोली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। लैक ऑब्टेन्ड किया जाता है किससे? लैक क्या होता है? लैक हम एक लैक इंसेक्ट होता है उससे निकालते हैं, जिसे हम लाख बोलते हैं। तो लाख किससे निकालते हैं? इंसेक्ट से निकालते हैं। और वो इंसेक्ट कहाँ मिलता है हमें? वो इंसेक्ट कुसुम व पलाश के पेड़ों पर पाया जाता है। लाख एक कीट है, इंसेक्ट है, जो प्राप्ति कहाँ से होती है? कुसुम व पलाश के पेड़ों पर ये पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है मायरा बेलन किससे मिलता है? किस पेड़ से प्राप्त होता है मायरा बेलन? ये हमारा हरड़ के पेड़ से मिलता है। तो हरड़ से मायरा बेलन प्राप्त होता है जो आयुर्वेद और रंगाई में उपयोगी है। तो मायरा बेलन अगर आपको आता है तो ये रंगाई में, रंग करने में और आयुर्वेद में काफ़ी इस्तेमाल होता है, जो हरड़ के पेड़ों से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ग्रास इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इन उत्तराखंड फॉर फूडर एंड रोप मेकिंग, तो कौन सी घास चारे में और रस्सी के लिए दोनों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है? तो बहुत बार आ गया, ये हमारी भाबर घास है, बहुत मजबूत होती है, चारे का भी इस्तेमाल करती है, रस्सी में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है साल सीड, जो साल के पेड़ होते हैं उसके जो बीज है उसका प्रोडक्शन कहाँ करते हैं? इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, उसका इस्तेमाल किस चीज़ के उत्पाद में होता है, किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये हमारा होता है वेजिटेबल फैट। तो जो साल के बीज से हम एक वनस्पति वसा निकाली जाती है जो खाद्य उत्पादों में उपयोगी है, एक वेजिटेबल फैट बनाते हैं जो चॉकलेट या कुकिंग जो होता है यहाँ काम आती है। एडिबल ऑयल होता है, खाया जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 25 है विच प्लांट प्रोड्यूस नेचुरल डाई, तो कौन सा पौधा प्राकृतिक रंग प्रदान करता है? तो ये हमारा होता है मडर। ठीक है, मडर एक क्या होता है? मडर की जो जड़ होती है उससे लाल रंग निकाला जाता है जिससे वस्त्रों में प्रयोग होता है, रंग करते हैं वस्त्रों में मदर के पेड़ों से, मदर की जो जड़ होती है वहाँ से नेचुरल डाई है। क्वेश्चन नंबर 26 है डिओडार वुड इज कॉमनली यूज्ड इन, बहुत आसान है, देवदार की लकड़ियाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है? घर बनाने में, हाउस कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, आपने देखा होगा क्योंकि इसमें दीमक नहीं लगता है, लकड़ी बड़ी मजबूत होती है, हमारे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ देवदार की लकड़ी के मकान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कुट हर्ब कहाँ मिलती है? कूट एक औषधीय पौधा है, ये कहाँ मिलता है? जिसका साइंटिफिक नेम है सौसुरिया लेपा, सौसुरिया लेपा कूट का। तो कूट जो होता है ये हमारे उत्तरकाशी के बुग्यालों में मिलता है, इससे हम मेडिसिन बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, एल्पाइन मीडोज में मिलता है, बुग्याल में। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इंसेंस स्टिक्स एंड धूप, तो भाई इनमें से कौन सा अगरबत्ती व धूप में प्रयोग होता है? इंसेंस होता है अगरबत्ती और धूप तो आपको पता है। तो ये हमारा गूगल एक रेजिन है। ठीक है, मतलब गूगल से जो रेजिन निकालते हैं वो हमारा अगरबत्ती और धूप में लिया जाता है। तो गूगल की जो गंध वाली रेजिन होती है, जो उसकी स्मेल वाली रेजिन होती है एरोमेटिक, उसे हम अगरबत्ती और आयुर्वेद में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है ओक लीव आर ट्रेडिशनली यूज्ड एज, ओक की जो पत्तियां होती है, ओक की पत्तियां, उनका पारंपरिक रूप से किसमें उपयोग होता है? तो ये हमारी कैटल की बेडिंग, जो हमारी गाय भैंस होती है उनके नीचे हम इनका गद्दा बनाते हैं। जैसे हमारे गांव में आप जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, सर्दियों के समय
ओक की पत्तियों से कैटल की बेडिंग करी जाती है, ठीक है, पशुओं के लिए बिछावन। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है हमारा, विच माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज हार्वेस्टेड विदाउट फेलिंग द ट्री। तो कौन सा लघु वानिकी उत्पाद है जो पेड़ को काटे बिना ही मिलता है? ये हमारा है रेजिन। तो रेजिन वृक्षों से निकाली जाती है, पेड़ को काटने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हमने अभी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट जो हमारे टिम्बर प्लांट्स है और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है हमने अभी अभी कंप्लीट किया। आप बार बार इस वीडियो को स्पीड में देखें, अब सुने बस, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाते बैठेंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा आपको वीडियो लगी, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और डेली आपको मैं 10 वीडियोज़ ऐसे शॉर्ट में प्रोवाइड करूँगा जिससे आपका काफ़ी रिवीजन हो जाएगा।